तो क्या ये हादसा में? अ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टूवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 are feared dead right now and 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। हम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है। ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। मैम कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में? क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGWs पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट। और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज़ और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो हो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? ये अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू मैम। SDM साहब आए थे, CO साहब आए थे। क्या बता रहे हो? अब क्या यही सब लिख पढ़ के लेकर गए हैं। हाँ कि क्या कितने लोग थे, कौन कौन थे, यही सब पूछे थे। यहाँ से ये लोग कब गए हैं? ये सब लोग यहाँ से 4 बजे गए हैं, वहाँ 5 बजे मतलब 5 तारीख को उनको ट्रेन थी। हाँ, फैजाबाद से। फैजाबाद से फिर वो लोग वहाँ हाँ। जम्मू कश्मीर गए? हाँ, वहाँ पर जय माँ वैष्णो देवी वहाँ पर गए थे। तो जाते समय या आते समय क्या जानकारी? नहीं, आते समय आते समय या आते में 2 मेरी बहन थी, 1 मेरी माँ थी। हाँ, तो वहाँ पर बस हमला हो गया, मतलब हमला कर दिया। हाँ, उसके बाद में सब लोग घायल हो गए हैं। तो वहाँ पर सब लोग एडमिट हैं। बताओ। यहाँ से 14 लोग गए थे और गए थे। आराम से बिल्कुल जैसे हमसे। कल रविवार दिनांक 9 तारीख को जम्मू कश्मीर में जनपद रिहायशी में जो दुर्घटना हुई है उसमें जनपद बलरामपुर के भी कई दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये बताना पड़ रहा है कि उसमें से 2 श्रद्धालु, जिनमें से एक कुमारी रूबी करीब 15 साल की और जो तहसील बलरामपुर की निवासी हैं, ग्राम कानभारी की, और श्री अनुराग जी जो करीब 10 साल की उनकी उम्र है, श्री रजत राम के पुत्र हैं और तहसील उतरौला ग्राम विष्णुपुर के निवासी हैं। इनका जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है इसमें इनका देहांत हो गया है। इसके अलावा 4 लोग तहसील उतरौला के और 8 लोग तहसील बलरामपुर के इसमें घायल हुए थे। इनका उपचार जो है जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू जनपद में ही स्थित नारायणा मेडिकल कॉलेज, और जहां पे ये इंसिडेंट हुआ है जनपद रिहायशी के जनपदीय अस्पताल में चल रहा है। जिला प्रशासन जैसे ही कल ये सूचना मीडिया के माध्यम से एवं अन्य सूत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई, रात्रि करीब 10:30-11 बजे से ही पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका हुआ था। हमारे मजिस्ट्रेट
और अधिकारीगण पूरी रात इसमें मेहनत किए हुए हैं। यद्यपि हमें डिटेल्स नहीं मालूम थी, फिर भी संबंधित समस्त परिवारों से रात्रि में ही हमने आइडेंटिफिकेशन कर करके संपर्क कर लिया था। सुबह भोर में ही जिलाधिकारी नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर जिसे कहते हैं, उनसे संपर्क करते हुए एडीएम गौतम बुद्ध नगर, एडीएम नोएडा एवं एसीपी रैंक के अधिकारी को तत्काल वहां से जम्मू के लिए रवानगी करा दी गई हुई थी। इसके उपरांत यहां से हमने अपने तहसीलदार, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को आदेशित करते हुए रवानगी कर दी है जनपद जम्मू के लिए। यहाँ पे कंट्रोल रूम हमने स्थापित करके रखा है जो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में है, और निरंतर जनपद जम्मू और जनपद रियासी के अधिकारियों से और वहाँ के जो तीनों अस्पताल हैं, हम निरंतर पल पल की खबर ले रहे हैं। इस बहुत ही पीड़ादायी घड़ी में जिला प्रशासन बलरामपुर बहुत अग्रणी भूमिका उसने निभाई है और बहुत आगे बढ़ करके हर स्तर पे माइक्रो प्लानिंग करते हुए हम चीज़ों को सुनिश्चित कराए हुए हैं। इसमें एक सुखद पहलू ये रहा कि जनपद जम्मू और कश्मीर सरकार के अंतर्गत जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वहाँ के, वह मेरे बैचमेट रहे हैं और ट्रेनिंग में साथ रहे हैं। उन व्यक्तिगत संबंधों का भी लाभ प्राप्त हुआ है और बलरामपुर वासी जो 14 लोग घायल हैं उनका उपचार सर्वोच्च कोटि का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो सके, इस चीज़ के लिए विशेष रूप से हम इस चीज़ को सुनिश्चित करा रहे हैं। वहाँ के एडीएम और हमारे एडीएम निरंतर संपर्क में, हर स्तर की संपर्कता है, और हमारे एसडीएम और तहसीलदार ने व्यक्तिगत रूप से जाकर के भ्रमण किया है जिन परिवारों में ये हादसा हुआ है। अभी मैं थोड़ी देर बाद इन परिवारों के साथ व्यक्तिगत रूप से पुनः संपर्क स्थापित करूंगा, उनके घर में जाऊंगा। जो कैजुअलिटी हो गई है उस चीज़ को लेकर के पूरा प्रशासन बहुत दुखी है, परंतु जो घायल हैं उनको सर्वोच्च चिकित्सा मिल सके और प्रशासन वहाँ पे हमारा मौजूद रहे, यह चीज़ को हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इस दुख की घड़ी में हम बहुत कटिबद्ध हैं कि सर्वोच्च स्तर से आपका चिकित्सा हो और हम आपके साथ खड़े हैं, इस परिवार के साथ खड़े हैं। हमने यह भी सुनिश्चित कराया है, इन परिवार के सदस्यों को भी हम लोगों ने उनके मनमर्जी के हिसाब से जो है रवानगी करा दी हुई है जनपद जम्मू की।